अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या आपको सर्दी लग रही है? हाई ग्रेड फीवर 103-104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सर दर्द से फटा जा रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि सर को किसी चीज़ से टकरा दिया जाए। तमाम बॉडी जॉइंट्स यानी जोड़ों में और मसल्स यानी पट्ठों में शदीद दर्द है और आई बॉल्स यानी आँखों के डेलों में भी शदीद दर्द है और उन्हें घुमाने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही है। क्या आपको पेट और निचले हिस्सों में ख़ारिश हो रही है? क्या आपको मतली और क़ैबी हो रही है? और इसके अलावा क्या आपको ब्लीडिंग भी हो रही है? हड्डियों में शदीद दर्द भी हो रहा है? और हाँ, एक साइन और, क्या आपको खौफ भी महसूस हो रहा है? तो व्यूवर्स, आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इसलिए कि आपको डेंगू हो सकता है। जी हाँ व्यूवर्स, डेंगू जो कि एक वायरल फ़ीवर है। तो आज हम इस टॉपिक यानी डेंगू वायरल फ़ीवर पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो मैं हूं होम्यो डॉक्टर मोहम्मद एजाज़ अब्बासी और आपसे मुखातिब हूं अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ में। व्यूवर्स, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अर्ज़ करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ तो फ़ौरन आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। व्यूवर्स, डेंगू एक वायरल फ़ीवर है और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है और सब जानते हैं कि ये एक मच्छर से फैलता है और मच्छर में भी एक मादा मच्छर से, और ये दुनिया के ट्रॉपिकल ममालिक में पाया जाता है। हम कह सकते हैं साउथ एशिया, कैरेबियन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, पैसिफिक आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया इससे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। व्यूवर्स, दुनिया की आबादी इस वक्त 7 अरब है और WHO के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 2.5 अरब लोगों को इस बीमारी से ख़तरा लाक है। WHO के मुताबिक हर साल दुनिया के 4.5 अरब से 5 अरब अफराद इस बीमारी से मुतासिर होते हैं और हज़ारों अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितने ख़तरनाक फ़िगर हैं। इसकी 38 से 40 इक़साम हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 3 से 4 इक़साम पाई जाती हैं। पाकिस्तान में डेंगू ने 2010-11 में शदीद हमला किया और हज़ारों अफराद मुतासिर हुए और सैकड़ों अफराद ने जान की बाजी हार दी। और इस साल भी पाकिस्तान में इस बीमारी ने हमला किया है और पाकिस्तान के कुछ शहरों में ये एक एपिडेमिक सूरत इख्तियार कर चुका है। व्यूअर्स, जैसे कि अभी हमने सुना कि ये बीमारी एक मादा मच्छर से फैलती है और ये मच्छर दिन के दरमियान में काटता है, आमतौर पर सुबह सवेरे या शाम के औकात में। ये मच्छर साफ़ पानी में पैदा होता है और वहीं अपनी अफजाइश करता है। मिसाल के तौर पर मीठे पानी के कुओं में, वाटर टैंक्स में, वाटर रिजर्व्स में, गमलों या क्यारियों में पानी भरा हुआ होता है, पुराने टाइड्स में और उन इलाकों में जहां बारिशें खूब हुई हों। व्यूअर्स, कुछ सिम्टम्स हमने इसके पहले सुन लिए, अब मज़ीद पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डेंगू को ब्रैकबोन फीवर भी कहा जाता है और कुछ मरीज़ों में प्लेटलेट्स की मकदार तेज़ी से कम होने लग जाती है और यही प्लेटलेट्स होते हैं जो जिस्म में खून को रोकने के ज़िम्मेदार होते हैं। और प्लेटलेट्स की बड़ी तादाद में कमी की वजह से इस बीमारी में मुब्तला मरीज़ों में फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ब्लीडिंग के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। व्यूअर्स, पेशेंट की तशवीशनाक हालत उस वक्त होती है जब उसके पेशाब पखाने से, नाक, मुंह और मसूड़ों से, उसकी जिल्द से, हत्ता कि उसे इंटरनल बॉडी ब्लीडिंग शुरू हो जाए, सांस लेने में दुश्वारी हो, गुनूदगी हो या बेहोशी होने लग जाए। आइए अब देखते हैं कि इसकी प्रिवेंशन क्या है। वह जिन इक़दामात को करके हम इस बीमारी के फैलाव को कम कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल किया जाए, यानी डिफरेंट अवेलेबल लोशंस, लिक्विड्स, मॉस्किटो ऑयल, कॉइल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। खिड़कियों दरवाज़ों पर जालियाँ और स्क्रीनें लगाई जाएँ। घर में मौजूद तमाम वाटर रिजर्व को कवर कर दिया जाए। पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाए। आइडियल होगा कि हॉस्पिटलाइज करवा दिया जाए ताकि प्लेटलेट्स काउंट हो सकें। बॉडी से फ्लूइड्स या मायात के ज़ाया होने की सूरत में पेशेंट को हाइड्रेट किया जा सके और उसे हाइड्रेट रखने के लिए IV फ्लूइड्स का इंतज़ाम किया जा सके। हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर की वजह से मुसलसल उस ब्लड प्रेशर मॉनिटर होना बहुत ज़रूरी है और जब डॉक्टर एडवाइस करे तो प्लेटलेट्स लगवाए जाएँ। व्यूअर्स, ये वो प्रिवेंशन थी जिसे इख्तियार करके डेंगू के ख़तरे से बचा जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो आइए होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के हवाले से जानते हैं। यूपेटोरियम पर्फ
ये मेडिसिन डेंगू की सबसे टॉप रैंक मेडिसिन है। यह मेडिसिन दी जाए अलामत के लिहाज से 200 पोटेंसी में सुबह और शाम 4-4 कतरे, यानी 2 वक्त 4-4 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर टपकाए जाएं। इस सूरत में जबकि मसल्स, जॉइंट्स और हड्डियों में शदीद दर्द हो और उसके साथ तेज़ बुखार हो। इसीलिए ये मेडिसिन मॉनसेट के नाम से भी जानी जाती हैं। इसके इस्तेमाल से आई बॉल्स में जो दर्द होता है उसमें भी आराम मिल जाता है। अब मैं जिक्र करूँगा जैल्सीमम 30 CH। डेंगू में इस मेडिसिन को दूसरे नंबर पर रखूँगा जबकि मरीज़ इंतहाई कमज़ोरी की शिकायत कर रहा हो और चाहता है कि तन्हाई में लेट जाए, इसे सर्दी महसूस हो रही हो, आँखों में भारीपन के साथ सर दर्द होता है, तो दिन में 3-3 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर 3 से 4 मरतबा टपकाएँ। इंशाअल्लाह इससे बहुत जल्द इफाक़ा होगा। और साथ में यूपेटोरियम पर्फ 30 की पोटेंसी में भी 3 मरतबा 3-3 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर टपकाएँ। व्यूअर्स, डेंगू की एक और अलामत सर दर्द है बुखार के साथ, जबकि बुखार भी खूब हो और सर दर्द से फटा जा रहा हो, तो बेलेडोना 30, जैल्सीमम 30 और यूपेटोरियम पर्फ 30, इन तीनों दवाओं को 15-15 मिनट के वक्फे से अगर 3-3 कतरे दिन में 3 से 4 मरतबा अगर डायरेक्ट ज़ुबान पर टपकाए जाएँ तो इससे बहुत जल्द इन तमाम तकालीफ में आराम मिल सकता है। बस अगर डेंगू में आपको बुखार के साथ वॉमिटिंग और नौज़िया यानी मतली हो रही हो तो यूपेटोरियम पर्फ 30 CH के साथ अगर एपिकॉक 30 और आर्सेनिक एल्बम 30 इस्तेमाल की जाएँ तो इंशाल्लाह इन तकालीफ से जल्द से जल्द निजात मिल सकती है। और ये मेडिसिन भी दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करनी है और हर मेडिसिन में 15 से 20 मिनट का वक्फा ज़रूर रखना है। इसके अलावा डेंगू में कुछ और टॉप रेटेड मेडिसिन भी हैं जो अलामात के लिहाज से दी जाती हैं। उनमें रस्टॉक्स 30 और ब्राइनिया 30 शामिल हैं। ये दोनों मेडिसिन अलामात के लिहाज से मरीज़ को दी जाएंगी कि जबकि मरीज़ जोड़ों के दर्द, जनरल बॉडी पेन की शिकायत कर रहा हो, इसके अलावा मरीज़ का मुंह सूख रहा हो और शदीद प्यास लग रही हो, जबकि आराम करने से मज़ीद दर्द बढ़ रहा हो, तो इन तमाम हालात में अगर ये दोनों दवाएं बारी बारी 15 से 20 मिनट के वक्फे से 3-3 कतरे ज़ुबान पर टपकाए जाएंगे तो इंशाअल्लाह उसे बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर की, यानी जिसमें आपकी नाक, मुंह, मसूड़ों, मक़द यानी एनस से खून आने लग जाता है। इसलिए ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, तो ज़रूरी होगा कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करवा दिया जाए ताकि मरीज़ को मुस्तकिल मॉनिटर किया जा सके, प्लेटलेट्स काउंट हो सकें और जिस्म से मायात या फ्लूइड्स के ज़ाया होने की सूरत में आईवी फ्लूइड्स का इंतज़ाम किया जा सके। और जैसे कि हमने बताया पहले भी कि डॉक्टर की एडवाइस पर प्लेटलेट्स लगवाए जा सकें। अगर ये तमाम सहूलतें मौजूद ना हों तो होम्योपैथी में भी इसका एक कॉम्बिनेशन है कि जिससे मरीज़ को इस्तेमाल करवा के इस ख़तरे से बचा जा सकता है। वो कौन सी मेडिसिन है जो डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर में इस्तेमाल करवाई जाएंगी? तो व्यूअर्स, वो चाइना, एपिकॉक और आर्सेनिक एल्बम है और ये तीनों की तीनों 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाएंगी बारी बारी 15 से 20 मिनट के वक्फे से और दिन में तकरीबन 4 से 5 मरतबा। तो व्यूअर्स, ये था आज हमारा डेंगू के हवाले से वीडियो कि जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर करने की कोशिश की है और होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है ये भी आपको बताया है ताकि होम्योपैथी मेडिसिन्स इस्तेमाल करके इस ख़तरे पर काबू पाया जा सके। जो उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपके लिए मुफीद और कारआमद साबित होगा। आपसे एक मरतबा फिर गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बीमारियों में होम्योपैथी किस तरह से मुफीद और कारआमद साबित होती है वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।